Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. Today we are continuing the topic verbs. इससे पहले ऑलरेडी verbs की वीडियो बन चुकी है जिसमें आपको kinds of verb बताए गए हैं और राइट एंड ऑल्सो उसको कहाँ कहाँ पे आप यूज करोगे. In case आपने वो वीडियो मिस आउट की है, प्लीज डू रेफर टू दैट वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो. राइट, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार आपको वापस याद दिलाना चाहूंगी दैट वी आर स्टार्टिंग आवर फ्रेश बैचेस ऑन एवरी मंडे. तो अगर आपको जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन है जैसे कि RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या फिर NDA, FCAT, CDS, इन सब के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग देन डू ज्वाइन अस. यहाँ पे आपको हम इन सारे डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाएंगे. क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए इनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल. रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन एज वेल एज फर्दर डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. राइट, सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज टॉपिक दैट इज वर्ब्स. इससे पहले हम वर्ब्स की क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं. टुडे वी आर डूइंग मॉडल्स. ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रीफ वापस दे देती हूँ मैं वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स को हम क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं. वन इज द मेन वर्ब. ठीक है, पहला है आपका मेन वर्ब जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. राइट, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब में हमने दो टाइप के, अगेन वी हैव फर्दर क्लासिफाइड ऑक्सिलरी वर्ब्स इनटू, इसी को आप प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं. राइट, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के हम कैसे और क्लासिफाई करते हैं. पहला है आपका टू बी फॉर्म. ठीक है, टू बी इज एम आर वॉज वर, वो वाले फॉर्म हमने पढ़े. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, देन वी हैव लर्नड अबाउट टू हैव एंड टू डू फॉर्म. राइट, ये आपका पहला तरीका था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. उसके बाद जो हमने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब में दैट वाज मॉडल्स. राइट, तो यही चीज हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं. राइट, जो भी फर्दर डिटेल्स है क्लासिफिकेशन की वो इससे पहली वाली वीडियो में कवर हो चुकी है, इसीलिए मैं इस बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द टॉपिक मॉडल्स. ऑलराइट, मॉडल्स आपके ऐसे वर्ब होते हैं जो आपके पॉसिबिलिटी हो गया, ये एबिलिटी हो गई, परमिशन, पर्पस, ये सारी चीजें आपके जो एक्सप्रेस करते हैं, दोज आर कॉल्ड द मॉडल वर्ब्स. ऑलराइट, और क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको क्या बताया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग. राइट, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था, शी इज प्लेइंग. अगर मैं उसमें से इज हटा देती हूँ, इज हेयर इज व्हाट, इट इज अ ऑक्सिलरी वर्ब. राइट, इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब दैट इज प्लेइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. बिना इसके जो मेन वर्ब है आपका प्लेइंग, उसका मतलब आप नहीं समझ पाओगे. शी प्लेइंग, इट इज अ लॉन्ग सेंटेंस, तो मुझे एक ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ी वहां पे एंड दैट वाज इज. राइट, तो सिमिलरली मॉडल्स भी जो होते हैं आपके ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे कोई भी वर्ड. राइट, और कौन से वर्ड, वर्ब्स, जो आपके क्या बता रहे हैं, ईदर दे टेल यू अबाउट द पॉसिबिलिटी, किसी चीज के होने की संभावना. फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन, शी मे गो. राइट, तो ये आपकी क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. राइट, सिमिलरली पर्पस बता रहा है वो. राइट, किसी चीज का पर्पस बता रहा है, ईदर दे टेल यू अबाउट द ऑफर. राइट, फॉर एग्जाम्पल कैन यू बाय मी सम फ्रूट्स. ठीक है, यू आर आस्किंग समवन कैन यू बाय मी सम फ्रूट्स. राइट, या तो वो ऑफर बताता है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, पर्पस बता रहा है. राइट, या फिर इट टेल्स यू अबाउट द पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, या फिर कोई ऑब्लिगेशन की, या फिर ड्यूटी, ये चीज आपको करनी ही है. राइट, इफ अ टीचर टेल्स यू दैट यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तो ये आपके ऊपर क्या है, इट इज अ ऑब्लिगेशन, इट इज योर ड्यूटी कि भाई ये पर्टिकुलर होमवर्क आपको करना ही है. राइट, उसके बाद क्या है, रिक्वेस्ट. स्पेशली आप इफ यू जब भी आप क्लास में व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ क्लास यू सीक परमिशन, है ना. क्लास में एंटर जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, यू सीक परमिशन टू एंटर इनटू द क्लास. आप तब क्या बोलते हो, मे आई कम इन. राइट, नाउ प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन. जब आप मे की बात कर रहे हो, व्हेन यू आर सीकिंग परमिशन फ्रॉम एन एल्डर, आपसे कोई बड़ा है, उसमें उससे जब आप परमिशन ले रहे हो, देयर यू यूज मे. ठीक है, अगर आपके ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, देयर यू कैन यूज कैन. ठीक है, वहां पे आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो. राइट, ये दोनों ही क्या है, परमिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. राइट, तो मॉडल्स आपके ऐसे वर्ब्स हैं जो आपको क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी, पर्पस बता रहे हैं, ऑफर बता रहे हैं, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी. राइट, तो ये सारे वर्ब्स जो होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, दे आर कॉल्ड मॉडल्स. क्लियर, आई होप मॉडल्स क्या है ये समझ आया होगा. नाउ जो भी आपके हर एक टाइप के मॉडल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड ऑल्सो वी विल लर्न अबाउट कि आप इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हो. राइट,
तो पहला जो मॉडल है दैट इज मे और माइट। मे और माइट। अब जब हम मे और माइट की बात करते हैं, इसके साथ एक चीज याद रखिएगा कि ये पहली चीज क्या बताता है आपको, फर्स्ट इज इट शोज यू पॉसिबिलिटी। पहला क्या है, पॉसिबिलिटी। अब इससे पहले व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट मॉडल्स, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इट माइट रेन और इट मे रेन, इट माइट और मे रेन। संभावना बता रही है यहाँ पे कि हो भी सकती है बारिश, है ना। बाहर आपने क्या देखा, मौसम देखा और आपने देखा कि भाई क्लाउडी है, काले बादल है वहां पे, तो पॉसिबिलिटी आप बता रहे हो कि भाई बारिश हो सकती है, राइट। सो व्हेन यू हैव टू टेल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, वहां पे आप मे या माइट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा पॉसिबिलिटी में, व्हेन यू हैव टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी, जब आप रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करते हो कि भाई इसके बहुत कम चांसेस है ये चीज होने के, राइट। पॉसिबिलिटी तो है लेकिन रिमोट मतलब बहुत ही कम चांसेस है ये चीज होने के, देयर यू विल यूज माइट। वहां पे आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे, माइट। सो इफ आई राइट एन एग्जाम्पल इट माइट रेन, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम चांसेस है ये पर्टिकुलर एक्शन के होने की। क्लियर है इतना। अब दूसरा यूज क्या है इसका, सेकेंड यूज आपका क्या है, वन इज द पॉसिबिलिटी, और जब इसी पॉसिबिलिटी व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस अ रिमोट पॉसिबिलिटी कि भाई बहुत ही कम चांसेस है ये चीज होने के, वहां पे आप माइट का इस्तेमाल करोगे। क्लियर। दूसरा है आपका, जब आपको क्या बताना है, पर्पस। पर्पस, राइट, किसी चीज का पर्पस। फॉर एग्जाम्पल शी वर्क्स हार्ड सो शी मे पास। वो क्यों मेहनत कर रही है, राइट। वो व्हाई इज दैट गर्ल वर्किंग हार्ड, इसका रीजन क्या है, पर्पस। क्या पर्पस है, एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, शी मे पास और शी माइट पास, ठीक है। जब आपको किसी चीज का पर्पस बताना हो, देयर ऑल्सो यू विल यूज द मॉडल मे और माइट। क्लियर। तो जब आपको पर्पस बताना हो, शी वर्क्स हार्ड, क्यों वो इतनी मेहनत कर रही है, ताकि वो पास हो जाए, राइट। पास होने के लिए या फिर टॉप करने के लिए, क्लियर, या फिर कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो पर्पस क्या है ना, उस पर्टिकुलर एक्शन, जो वो एक्शन कर रही है उसका पर्पस क्या है, उसका फर्दर रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए जो चीज की जा रही है, दैट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस टेल्स यू व्हाट कि एक एक्शन किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि एंड रिजल्ट उसका कुछ होने वाला है। तो जब आपको क्या बताना है, पर्पस भी, तब भी आप किस मॉडल का इस्तेमाल करते हो, मे और माइट का। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर यूज ऑफ द मॉडल मे और माइट। जब आपको व्हेन यू आर सीकिंग परमिशन, ठीक है, जब आपको क्या है, व्हेन यू आर सीकिंग परमिशन, व्हेन यू आर सीकिंग परमिशन, ठीक है, तब आप क्या करते हो, मे का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू क्लास, आप क्या करते हो, यू ऑलवेज सीक परमिशन फ्रॉम द टीचर टू एंटर इनटू द क्लास, ऑलराइट। तो आप क्या कर रहे हो, मे आई कम इन, यही तो बोलते हो। आजकल बच्चों ने बहुत ज्यादा सीख रखा है कैन आई कम इन वाला, ठीक है। एल्डर से जब आप परमिशन लोगे, यू ऑलवेज यूज द मॉडल मे। क्लियर है, ठीक है। मे आई कम इन, मे आई टेक योर पेन, ठीक है। तो परमिशन सीख करने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज मे। क्लियर। नेक्स्ट यूज इज व्हेन यू आर मेकिंग अ विश, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से जब आप व्हेन यू सिंग अ बर्थडे सॉन्ग टू समवन, ठीक है, उसमें आप बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, है ना, यही तो बोलते हो, मे गॉड ब्लेस यू। क्या कर रहे हो, यू आर विशिंग द बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो व्हेन यू आर मेकिंग अ विश,
ठीक है, जब आप विश या फिर क्या प्रेयर कर रहे हो, राइट, मे गॉड शावर सम लव टू यू, ठीक है। तो जब यह विश या प्रेयर आप कर रहे हो, देयर ऑल्सो यू यूज द मॉडल मे, ठीक है। मे का इस्तेमाल और कहाँ पे होता है, जब आप विश या फिर कोई प्रेयर कर रहे हो, राइट। एक और चीज है मे के साथ, जब आप मे और माइट हैव के साथ इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जब आप मे या माइट किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो, व्हेन यू आर यूजिंग इट विद हैव, तो ये आपका क्या सेंटेंस हो जाता है, ये आपके पास्ट टेंस का सेंटेंस बनता है। कैसे, इफ आई से मे प्लस हैव, जब आप मे के साथ किस का इस्तेमाल कर रहे हो, हैव का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सेंटेंस क्या बन जाता है, दिस बिकम्स द सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। ये आपका कौन सा टेंस बन जाता है, पास्ट टेंस, ठीक है। जब आप मे या फिर माइट के साथ इस्तेमाल करोगे, मॉडल में या माइट आप जब हैव के साथ इस्तेमाल करोगे, तो वो क्या होता है, पास्ट टेंस का सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी मे और माइट हैव पास्ट, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, पास्ट, जब आप मे या माइट के साथ हैव लगा रहे हो, तो वो सेंटेंस आपका कौन सा टेंस बन जाता है, दैट बिकम्स योर पास्ट टेंस सेंटेंस, ठीक है। तो शी मे और माइट हैव पास्ट, मतलब हो भी सकती है, पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन क्या और चीज बता रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इफ यू विल लुक एट द वर्ब फॉर्म, राइट, पास्ट वाला वर्ब हमने इस्तेमाल किया है। तो जब आपको पास्ट टेंस बनाने होते हैं एंड यू आर यूजिंग मॉडल्स, उसके साथ जब आप हैव लगाते हो, मे और माइट के साथ आप हैव लगा रहे हो, तो वो सेंटेंस आपका क्या बन जाता है, दैट बिकम्स पास्ट टेंस, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडल मे एंड माइट, ठीक है। अब इसके बाद वी विल डू अनदर मॉडल, वो क्या है, कैन और कुड। दूसरा जो आपका मॉडल है, दैट इज कैन और कुड। कैन और कुड के साथ एक टर्म याद रखिएगा, एबल टू, ठीक है। कैन और कुड आपको क्या बताता है, एबल टू, ठीक है। बस ये टर्म याद रखिएगा कि कैन और कुड की जब हम बात कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, एबल टू। तो पहला यूज आपका क्या है कि कैन और कुड आप कब इस्तेमाल करते हो, वेयर यू आर डिस्प्लेइंग एनी एबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से शी कैन राइट अ लेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट शी इज एबल टू राइट अ लेटर, ठीक है। इफ आई से ही कुड रन फास्टर, ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि अभी जो उसकी स्पीड है वो उससे ज्यादा फास्ट रन कर सकता है, राइट। तो पहले आपको क्या पढ़ा आपने, यूज कैन और कुड का, जब आपको एबिलिटी बतानी हो किसी चीज की, एबिलिटी, कैन और कुड के साथ आप एक टर्म याद रखिएगा, दैट इज एबल टू। तो पहले यूज क्या हुआ, व्हेन यू हैव टू डिस्प्ले व्हाट एबिलिटी ऑफ समवन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंसान की, किसी पर्टिकुलर चीज की आपको क्या बतानी है, क्षमता बतानी है, एबिलिटी बतानी है, तो वो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, कैन या कुड का, राइट। दूसरा क्या है आपका, व्हेन यू आर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज पास मी द पेपर, या फिर सॉल्ट लिख देते हैं, है ना। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट, है ना। कैन यू प्लीज, सॉरी, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई एम आस्किंग समवन और आई एम रिक्वेस्टिंग समवन टू पास मी द सॉल्ट, राइट। तो जब व्हेन यू हैव टू व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, जब आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, देयर आल्सो वी यूज कैन या कुड, ठीक है। एक और एग्जांपल कैन का, कैन यू लेंड मी सम मनी, कैन यू लेंड मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, राइट। हेयर ऑल्सो इट इज व्हाट, इट इज अ रिक्वेस्ट, राइट। तो जब व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, व्हेन इट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना। अब जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्रीटी मच अंडरस्टूड कि भाई आप क्या करोगे, पोलाइट वे में ही तो करोगे, है ना, रिक्वेस्ट वैसी तो की जाती है। सो व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, तब भी आप कैन या कुड का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट यूज आपका कैन और कुड का ही। नाउ द थर्ड यूसेज इज परमिशन और ऑर्डर, ठीक है।
या फिर आप किसी को क्या ऑर्डर दे रहे हो, और एल्स परमिशन, ठीक है, व्हेन यू आर सीकिंग अ परमिशन, राइट। फॉर एग्जांपल इफ आई से यू कैन लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आई एम गिविंग समवन एन ऑर्डर कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जा सकते हो, राइट। तो जब या तो इधर आई एम सीकिंग परमिशन या फिर ऑर्डर, ठीक है, कैन आई टेक दिस, राइट, इट इज व्हाट हियर, जब मैं आपको स्टेटमेंट बोल रही हूँ कैन आई टेक दिस, तो वो क्या है, दैट इज परमिशन, है ना, आई एम सीकिंग अ परमिशन, या फिर आप ऑर्डर दे रही हो, यू कैन लीव नाउ, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, या फिर अगर मैं बोलती हूँ कि कैन आई टेक योर बॉटल, और कैन आई टेक योर बुक, या फिर, राइट, तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, परमिशन और ऑर्डर। फॉर परमिशन और ऑर्डर उसमें भी मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, आई विल यूज ईदर कैन और कुड, क्लियर। इसके बाद यही मॉडल आपके किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ ओल्ड इज शी, ठीक है, पॉसिबिलिटी हाउ ओल्ड इज शी, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट एज नहीं पता उसकी, जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, यू माइट नॉट नो एग्जैक्ट एज, तो आप क्या बोलोगे, शी कुड बी 5, भाई 5 साल की हो सकती है ना, भाई देख के लग रहा है कि लगभग 5-6 साल की है, तो शी कुड बी 5, है ना। तो जब मुझे पॉसिबिलिटी बतानी हो, देयर ऑल्सो आई विल यूज कुड या कैन, राइट। नेक्स्ट यूज आपका क्या है, व्हेन या प्रोहिबिशन या फिर ऑफर, ठीक है। अगर मान लो कोई एक बच्चा है, सुबह से उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, उसका होमवर्क था, कुछ भी नहीं किया, क्लास वर्क कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और शाम को अपनी मदर से पूछता है कि मैं खेलने जाऊं, तो उसकी मदर क्या बोलेगी, यू कैन नॉट गो टू प्ले, है ना, यही तो बोलेगी। तो क्या कर रही है मदर यहाँ पे, बच्चे को प्रोहिबिशन या फिर प्रोहिबिट कर रही है, उस बच्चे को खेलने नहीं जाने दे रही है, राइट। तो जब आपको प्रोहिबिशन बताना हो, देयर ऑल्सो यू विल यूज कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट का आप इस्तेमाल करते हो, या फिर ऑफर। अगर मान लो आपके घर में कोई आया है, ठीक है, आपने क्या किए, जो भी खाने की चीजें थी, यू हैव लेड डाउन ऑल द डिशेस ऑन द टेबल, ठीक है, उसमें क्या है आपके पास, एक आपका फ्रूट का बोल है, राइट, तो एंड यू हैव टू ऑफर इट टू समवन, तो आप क्या बोलोगे, कैन आई गिव यू सम फ्रूट्स, यही चीज तो बोलोगे आप, भाई फ्रूट्स रखे हुए हैं तो क्या, या फिर क्या बोलोगे, कैन आई गिव यू सम फ्रूट्स, है ना। तो व्हेन यू आर ऑफरिंग समथिंग, देयर आल्सो यू विल यूज द मॉडल कैन, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कैन और कुड आप कहां कहां पे इस्तेमाल करते हो, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका मॉडल है दैट इज शुड, ठीक है। शुड जो आपको बताता है दैट इज योर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, right? For example, if I say you should complete your work, ये क्या बता रहा है, इट इज अ ऑब्लिगेशन कि भाई ये चीज आपको करनी ही चाहिए, राइट, यू शुड कंप्लीट योर वर्क। तो अगर जब व्हेन यू हैव टू शो वर्ड ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन, ठीक है, अगर आपको क्या बताना है, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, वहां पे आप किस मॉडल का इस्तेमाल करोगे, देयर यू विल यूज शुड, क्लियर। दूसरा क्या है आपका, शुड जो होता है वो आपकी कंडीशन भी बताता है, शुड बेसिकली टेल्स यू अबाउट कंडीशन ऑल्सो। कंडीशन कैसे, यू should you work hard, you will pass। कंडीशन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये चीज होगी तब जाके दूसरी चीज जो एंड रिजल्ट है वो आपको मिलेगा, राइट। तो कंडीशन क्या बता रहे हैं, शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे, यही तो बोले जा रहे हैं। तो कंडीशन बताई गई है यहाँ पे, अगर एक कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके जो भी एंड रिजल्ट है वो आपको मिलेगा, राइट। तो आपको क्या बोल रहे हैं, शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। व्हेन यू हैव टू शो अ कंडीशन, वहां पे भी आप किस मॉडल का इस्तेमाल करते हो, यू यूज शुड,
क्लियर? एक और जगह जहां पे आपका शुड यूज होता है, फ्यूचर इन द पास्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर इन द पास्ट मतलब पास्ट में मैं किसी फ्यूचर की बात कर रही हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई टोल्ड हिम आई शुड लीव बाय नाउ, ठीक है। पास्ट में हो रही है चीज लेकिन फ्यूचर के बारे में कि भाई मुझे अब जो है लेट मी लीव नाउ और आई शुड मेक अ मूव नाउ, क्यों, क्योंकि अब व्हाटसएवर बी द रीजन। तो यहाँ पे पास्ट में तो चीज हो रही है लेकिन किस एक्शन कहाँ रेफर कर रहा है, फ्यूचर को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो जब आपके क्या है, व्हेन यू हैव टू शो फ्यूचर बट इन द पास्ट, मतलब अतीत में ही आप कोई फ्यूचर रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हो, वहां पे भी आप किसका इस्तेमाल करोगे, देयर यू विल यूज शुड। क्लियर? अब एक और चीज, जब आप शुड के साथ हैव लगा देते हो, शुड के साथ हैव लगा देते हो, तो इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है पास्ट में जो आपको करना चाहिए था पर आपने नहीं किया। मतलब क्या बोल रहे हैं, व्हेन आई यूज शुड विद हैव, शुड के साथ में क्या इस्तेमाल कर रही हूं, हैव, ठीक है। तो जब शुड प्लस हैव का स्टेटमेंट बना रही हूं मैं, तो वो स्टेटमेंट मुझे क्या बताता है कि कोई पास्ट में ऐसी चीज थी जो करनी चाहिए थी पर आपने की नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू शुड हैव ड्रॉप्ड अ मैसेज, ये तो आजकल बहुत कॉमन फिनोमेना हो गया है ना, कि भाई निकलने से पहले एक मैसेज कर दियो और आपने नहीं किया और आप घर पहुंच गए उसके, है ना। तो क्या बोलेगा वो, यू शुड हैव ड्रॉप्ड अ मैसेज, कि भाई एक मैसेज कर देता, राइट। तो जब मैं शुड प्लस हैव का इस्तेमाल करती हूँ तो वो क्या बता रहा है, ऑब्लिगेशन। लेकिन कब का ऑब्लिगेशन, पास्ट का, जो आपको एक्शन करना चाहिए था पर आपने नहीं किया, वो एक्शन आपने नहीं किया, ठीक है। तो व्हेन इट, तो शुड प्लस हैव आप तब इस्तेमाल करते हो व्हेन यू हैव टू डिस्प्ले व्हाट, व्हेन यू हैव टू डिनोट एन ऑब्लिगेशन, पास्ट ऑब्लिगेशन, ऐसा एक्शन जो आपको करना चाहिए था पर आपने नहीं किया। क्लियर? या फिर मैं बोलती हूँ यू शुड हैव स्टूड अगेंस्ट द बुलीज, है ना। मान लो कोई है, देयर इज अ बुली, कोई आपको रैगिंग कर रहा है आपकी, तो क्या बोलेंगे कि भाई एक स्टैंड लेना चाहिए था। तो वो मैं कैसे बोलूंगी, यू शुड हैव स्टूड अगेंस्ट द बुलीज, है ना। तो पास्ट का कोई एक्शन है, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक्शन आपको लेना चाहिए था पर आपने नहीं लिया। क्लियर? तो शुड प्लस हैव की जब मैं बात करती हूँ तो क्या बता रहा है आपको, पास्ट के बारे में, इट इज बेसिकली रेफरिंग टू पास्ट, लेकिन ऐसा एक्शन जो आपको करना चाहिए था पर आपने नहीं किया। क्लियर? तो ये क्या था आपके शुड के बारे में, और आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करोगे इसको। नेक्स्ट जो आपका मॉडल है दैट इज मस्ट। आप मस्ट कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, सी मस्ट के साथ एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको नेसेसिटी बतानी है कोई भी, या फिर ऑब्लिगेशन की भाई ये चीज तो करनी ही करनी है, राइट, तो तब आप क्या इस्तेमाल करोगे, वी यूज मस्ट विद दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट और यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप क्या गए, आप किसी कोई एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो भाई अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे तो जो भी आपकी फर्दर प्रोसीडिंग है वो नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो इट इज व्हाट, इट इज अ नेसेसिटी और इट इज एन ऑब्लिगेशन कि भाई जो इंस्ट्रक्शन या रूल्स आपको दिए गए हैं यू मस्ट अबाइड बाय दैट, है ना, वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। तो मस्ट आप किससे इस्तेमाल करते हो, नेसेसिटी या किसी ऑब्लिगेशन के लिए। क्लियर? दूसरा आपका यूज क्या है, सेकेंड इज डिटर्मिनेशन, है ना। जब आपको क्या बताना, किसी चीज का डिटर्मिनेशन, फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट हेल्प हिम, भाई आपने ठान लिया कि भाई इसको मेरे को हेल्प करनी ही करनी है, राइट। तो जब आपको डिटर्मिनेशन बताना हो, देयर ऑल्सो वी यूज द मॉडल मस्ट। क्लियर? इसके बाद और कहां पे इस्तेमाल करोगे आप मस्ट, ऑर्डर के लिए। जब आपको ऑर्डर दिया गया है कि भाई ये चीज आपको करनी है, फॉर एग्जाम्पल यू
must complete the task on time। जो भी आपको टास्क गिवन है ना, पहली चीज आपको क्या इंश्योर करनी है, फर्स्टली द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, और सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई वो टाइम पे होनी चाहिए, जो डेडलाइन दी है उससे पहले पहले आप वो काम करोगे। तो जब आपको ऑर्डर भी दिया जाता है, देयर आल्सो वी यूज यू मस्ट कंप्लीट द टास्क। अब मस्ट की अगर हम बात करें, मस्ट के साथ एक चीज याद रखना, इसकी जो ग्रेविटी है, राइट, किसी भी चीज को जब आपको ज्यादा पुश करना है या फिर किसी चीज को हाइप करना है, राइट, किसी चीज की इंटेंसिटी ज्यादा है ना, तब आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो, नहीं तो आप शुड भी यूज कर सकते हो। क्लियर, राइट, किसी चीज की इंटेंसिटी ज्यादा है कि भाई ये चीज बिल्कुल करनी ही करनी है, तब वहां पे मस्ट का इस्तेमाल करोगे। क्लियर। अब अगेन जब आप मस्ट किसके साथ यूज कर रहे हो, हैव के साथ। मस्ट आप किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो, हैव के साथ। वो क्या बताता है, नॉन परफॉर्म, पास्ट तो बताएगा ही, मस्ट, व्हेन आई यूज मस्ट विद हैव, वो पास्ट के बारे में बता रहा है, एंड पास्ट के बारे में भी क्या बता रहा है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन, कि भाई वो आपने नहीं किया, राइट, जो चीज आपको करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की, राइट। तो वो बताने के लिए मस्ट प्लस हैव का इस्तेमाल करूंगी मैं, जैसे कि एग्जाम्पल, you must have followed the rules laid by the committee। भाई कमिटी ने जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी ने लेड किए हैं, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी के द्वारा बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए थे, पर आपने फॉलो नहीं किए, राइट। तो जब आपको व्हेन यू हैव टू शो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन, लेकिन किसमें, पास्ट में, तब आप किसका इस्तेमाल करते हो, मस्ट प्लस हैव का। क्लियर है। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, हमने मस्ट के बारे में, जो भी आपके कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो आपका मॉडल है दैट इज ऑट टू। ऑट टू, अब ऑट टू के साथ एक चीज याद रखिएगा, ऑट टू आप कहां पे इस्तेमाल करते हो, कोई भी मॉरल ड्यूटी या नेसेसिटी के लिए, मॉरल ड्यूटी या नेसेसिटी के लिए, है ना। ये इसका इस्तेमाल जो है वो शुड और मस्ट जैसा ही है, लेकिन किसके लिए, कोई भी मॉरल ड्यूटी के लिए, कि भाई ये सही चीज थी, ये चीज करनी चाहिए या ये चीज करनी चाहिए थी, ठीक है, तब आप ought to का इस्तेमाल करते हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यू ought to serve your nation, है ना, भाई देश के लिए क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए देश को, है ना। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप बाय ओनली दिस, द ओनली मीन्स टू सर्व द नेशन इज बाय ज्वाइनिंग द डिफेंस फोर्सेस, क्या सिर्फ वही एक जरिया है, और भी तरीके हैं, है ना, बाय हेल्पिंग द नीडी ऑल्सो। अब यू नो जब आप एक ऐसे सेक्शन की, एक ऐसे सोसाइटी को आप हेल्प कर रहे हो who are basically very poor, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यू आर अपलिफ्टिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो वो भी तो देश की सेवा है, राइट। तो ought to आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो, ought to आप उसके लिए इस्तेमाल करोगे, इसका यूज must और should जैसा ही है, लेकिन बस फर्क कितना है, when you are referring to any correct action, कोई भी ऐसी चीज जो मॉरली सही है, राइट। आपके लाइफ में क्या होते हैं, कुछ ऐसे मॉरल या वैल्यूज होते हैं जो हर कोई फॉलो करता है, राइट। तो जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी एक्शन जो बिल्कुल सही और ऐसा ही होना चाहिए था, तब हम ought to का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और अगर ought to प्लस हैव का इस्तेमाल कर दे, यूज कर रही हूं मैं, तो वो आप कहां पे यूज करोगे, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द करेक्ट एक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, you ought to have helped your friend। ये मैं आपको किसका इस्तेमाल बता रही हूं, दिस इज फॉर ought प्लस हैव, ought to प्लस हैव, ठीक है। ought to प्लस हैव क्या रेफर करता है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द करेक्ट एक्शन, ठीक है, कोई चीज जो मॉरली सही होती है लेकिन आपने नहीं की है, तो बहुत ही इसका तो इट्स प्रीटी मच अंडरस्टूड कि भाई हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एक्शन करना चाहिए था पर आपने नहीं किया, राइट।
तो ought to प्लस हैव की जब मैं बात करती हूँ तो ought to प्लस हैव आप किस लिए इस्तेमाल करते हो? ऐसा कोई भी करेक्ट एक्शन राइट जो मॉरली सही है आपने नहीं किया, तो यू ought to have help your friends या फिर फ्रेंड, ठीक है भाई फ्रेंड की आपको क्या मदद करनी चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फ्रेंड, उसको उस टाइम पे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है, इमोशनली या फिर फाइनेंशियली राइट, आपके पास वो सारे रिसोर्सेस थे बट उसके बाद भी आपने उसकी हेल्प नहीं की, तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? ought to प्लस हैव, राइट, जो चीज सही थी वो करनी चाहिए थी पर आपने नहीं की, राइट, देयर आई विल यूज ought to, क्लियर? तो ये क्या था आपका यूज था किसका? ought to का, राइट। नेक्स्ट जो आपका मॉडल है दैट इज यूज टू, ठीक है, यूज टू आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो? एक चीज याद रखिएगा, यूज टू का हमेशा पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अब पास्ट में या तो कोई पास्ट हैबिट के बारे में आप बात कर रहे हो, कोई पुरानी आदत के बारे में या रूटीन के बारे में जब आप बात कर रहे हो, देयर यू विल यूज द मॉडल यूज टू, या फिर कोई भी डिसकंटिन्यूड एक्शन कि पहले तो आप करते थे लेकिन अब वो करना आपने बंद कर दिया है, फॉर द डिसकंटिन्यूड एक्शन एज वेल आप किसका इस्तेमाल करते हो? यूज टू का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से he used to go to Delhi every weekend, उसकी क्या आदत थी? हर वीकेंड कहाँ पे? दिल्ली जाने की आदत थी, लेकिन इट्स अब क्या है, अब वो रूटीन या वो क्या था, अब वो रूटीन का उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट और पास्ट रूटीन, वहां पे आप किस मॉडल का इस्तेमाल करोगे? देयर यू विल यूज यूज टू, क्लियर? दूसरा आपका क्या है? डिसकंटिन्यूड एक्शन, मतलब पास्ट में कोई चीज आप कर रहे थे राइट, अब वो करना आपने बंद कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से he used to play फुटबॉल, भाई पहले वो फुटबॉल खेला करता था अब नहीं खेलता है, राइट, कोई एक्शन था जो पहले तो चल रहा था लेकिन पास्ट में चल रहा था लेकिन प्रेजेंट में अब वो नहीं चल रहा है। सो फॉर द डिसकंटिन्यूड एक्शन ऑल्सो मैं किसका इस्तेमाल करूंगी? यूज टू का। तो यूज टू के साथ बस एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैं यूज टू की बात कर रही हूँ तो यूज टू हमेशा पास्ट रेफरेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, राइट। अगर आपको किसके पास्ट के बारे में बात करनी है, देयर यू विल यूज टू, राइट। अब वो क्या हो सकता है? या तो डिसकंटिन्यूड एक्शन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोई पुरानी आदत थी जो अभी आप नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, क्लियर है? जो आपका नेक्स्ट मॉडल है दैट इज वुड, ठीक है, वुड। अब वुड आप कहां पे इस्तेमाल करोगे? पहला क्या है? व्हेन यू आर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वुड यू help me out with my homework, यहाँ पे आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मेरे होमवर्क में आप मदद करा दीजिए, राइट। सो व्हेन यू आर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट देयर यू यूज वुड, क्लियर? या फिर आप कोई विश बता रहे हो, ठीक है, अगर कोई विश है आपकी, फॉर एग्जाम्पल विश जैसे कि I would also like to join you for the party if I say, ठीक है भाई मैं भी आप लोगों को ज्वाइन करना चाहूंगा। बेसिकली ये क्या बता रही है? इट इज योर विश कि भाई आप जो पर्टिकुलर ग्रुप को जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो फॉर द पार्टी, दिस इज, ये सेंटेंस क्या बता रहा है? ये सेंटेंस आपकी विश बता रहा है, भाई आपकी कोई चाहत है, राइट, वो क्या है? दैट यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप फॉर द पार्टी, क्लियर? तो जब आपको क्या बताना, विश भी बताना हो, देयर आल्सो यू यूज वुड, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप इज नीड और डेयर, ठीक है, नीड और डेयर आप कहां पे इस्तेमाल करोगे? एक चीज याद रखिएगा, नीड और डेयर के साथ ये आपके ऑक्सिलरी के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज अ ऑक्सिलरी वर्ब और दे कैन बी यूज्ड एज अ ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से he
नीड्स टू वर्क हार्ड, ठीक है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, राइट। यहाँ पे नीड्स जो है वो एज अ ऑर्डिनरी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बट इफ आई से नीड आई राइट अ लेटर, अब यहाँ पे नीड की जरूरत थी नहीं, लेकिन वो किसको हेल्प कर रहा है, टू एक्सप्रेस राइट, है ना। तो यहाँ पे वो किसके सेंस में यूज किया जा रहा है, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। अब डेयर की जब हम बात करते हैं तो एक और चीज, नीड बेसिकली आपकी क्या नेसेसिटी बताता है, कि भाई किसी चीज की जरूरत बताता है वो, राइट। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, कि भाई उसको जरूरत है किस चीज की, कि भाई और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, नीड आई राइट अ लेटर, यहाँ पे भी वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, नेसेसिटी डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर। अब जब हम डेयर की बात करते हैं तो डेयर जो है आपके नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। और आप, ठीक है, नेगेटिव मतलब समथिंग विच इज अनलाइकली टू द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर, ठीक है, जब आप नॉट का इस्तेमाल कर देते हो या नो का इस्तेमाल कर रहे हो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी dared her sister to touch her, है ना। यहां पे ये क्या है, एज अ चैलेंज, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में शी डेड हर सिस्टर टू टच हर, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये आपका सेंटेंस क्या बता रहे हैं, चैलेंज है कोई, है ना। बेसिकली क्या बता रहा है, टू शो द करेज, और डेयर का मतलब भी तो यही होता है कि जहां पे डेयर का मतलब क्या है, करेज, राइट। या फिर जब आप क्या कर रहे हो, किसी भी सेंटेंस में चैलेंज हो रहा है, किसी भी सेंटेंस में क्या, या तो चैलेंज या फिर डेयर किया जा रहा है, डेयर ऑल्सो वी यूज व्हाट, डेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, डेयर जो होता है आपके नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। अनदर एग्जांपल, she dared the authority to prove her wrong। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, चैलेंज किया जा रहा है, राइट। तो डेयर आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, ऐसे सेंटेंस में जो आपको क्या दिखा रहा है, वेदर इट इज बेसिकली डिस्प्लेइंग करेज, या तो कोई एक्शन करेज का है या फिर चैलेंज किया जा रहा है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मॉडल्स। यहाँ पे हमने वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, कहाँ पे इस्तेमाल करोगे आप, ये भी हमने पढ़ा है। एंड विद दैट वी हैव कम टू एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ब पार्ट, ठीक है। वर्ब पार्ट में जितना आपको RIMC एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, वो आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की गई है, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, राइट। वर्ब से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका एक साइड पे रिवीजन भी होगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए वो रिवाइज होगा, एज वेल एज आपकी प्रैक्टिस भी होगी। क्लियर। एंड बिफोर लीविंग मैं एक बार आपको वापस याद दिलाना चाहूंगी, हम हर मंडे अपना फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन, वेदर इट इज RIMC, RMS, CDS, FCAT, NDA, इन सब के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। एनरोलमेंट के लिए नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन, एज वेल एज फर्दर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी गई है, राइट। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस इन केस ऑफ एनी क्वेरी, राइट। एनरोलमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, right? And with that, thank you everyone and have a good day to you all.